हेलो दोस्तों। मंदोदरी इतनी समझदार होते हुए भी रावण को क्यों नहीं समझा पाई, क्यों नहीं रोक पाई युद्ध के लिए। दोस्तों, मंदोदरी रामायण की सबसे बुद्धिमान और विवेकवानशील स्त्रियों में मानी जाती है। फिर भी वे अपने पति को, रावण को विनाश के रास्ते से नहीं रोक पाई। इसके पीछे दोस्तों कई कारण हैं। जानिए कि इसके अहम कारण क्या हैं, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे प्रथम तो रावण का अहंकार। दोस्तों, रावण विद्वान तो था, पंडित भी था, शिव भक्त भी था, पराक्रमी भी था, नीतिवान भी था, चारों वेदों का ज्ञाता भी था। लेकिन सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। उसे लगता था कि वह अजय है, उसके 10 सिर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जब इंसान का दोस्तों अहंकार बढ़ जाता है तो वह सही सलाह भी नहीं मानता। दूसरा कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, हो नहीं सकता बल्कि है कि रावण सिर्फ पति ही नहीं, लंका का सम्राट भी था। राजा होने के कारण उसे लगता था कि उसका हर निर्णय सही है। मंदोदरी की बात उसके लिए एक सुझाव मात्र थी, ना कि आदेश। दोस्तों, मंदोदरी समझाने का तो बहुत प्रयास करती थी, लेकिन रावण समझता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उसमें त्रेता युग था। उस समय निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता केवल पुरुषों के पास होती थी। महिलाएं केवल सुझाव दे सकती थी, निर्णय नहीं ले सकती थी। उसमें सती प्रथा भी थी। दोस्तों, सीता हरण करने के बाद रावण की जिद और बढ़ गई। मंदोदरी ने, विभीषण ने बार बार कहा कि भैया, श्री राम की पत्नी माता सीता को उन्हीं के समक्ष सौंप दिया जाए। लेकिन दोस्तों, रावण अहंकारी था। रावण ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर सीता को वापस राम को सौंपूंगा नहीं। दोस्तों, और एक कारण उसके ये भी था कि रावण का कि बुरे सलाहकार। रावण का दोस्तों जो सभा में जो मंत्री संतरी थे, वो जो राक्षस गण थे, वो बहुत ही लालची, क्रूर और निर्दयी थे। उन बुरे सलाहकारों का असर भी रावण पर पड़ा। पूरी लंका में मंदोदरी, विभीषण और विभीषण की बेटी त्रिजटा, इन तीनों के अलावा कोई भी धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पूरी लंका में नहीं था। दोस्तों, रामायण काल में बताया जाता है कि त्रिजटा, विभीषण और मंदोदरी यही धार्मिक व्यक्ति थे पूरी लंका में। और बाकी राक्षस गण रावण को भड़काते रहते थे। बुरे सलाहकारों की वजह से भी रावण का विनाश हुआ। और आगे ये भी बताया जाता है दोस्तों कि जब रावण का जन्म हुआ था तो रावण जन्म के तुरंत उपरांत 7 वर्ष के हो गए। उसमें आकाशवाणी भी हुई थी कि जो उसकी माता कैकसी थी, तो कैकसी के सामने और विदर्भा ऋषि के सामने ये आकाशवाणी हुई कि ये बालक आगे चलकर बहुत प्रतापी राक्षस कुल का सम्राट तो बनेगा, लेकिन इसका अंत एक स्त्री के द्वारा, एक स्त्री का ही इसको लांछन लगेगा और एक स्त्री के द्वारा ही इसका नाश होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो जो भाग्य में लिखा होता है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए मंदोदरी और विभीषण की आवाज कम पड़ गई। इससे हमें ये भी सीख मिलती है दोस्तों कि पंचकन्या में सम्मानित, पंचकन्या में पूजित हमारी माता मंदोदरी इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, इतनी नीतिवान होने के बावजूद भी, इतनी सती होने के बावजूद भी वो रावण को विनाश के रास्ते से जाने से नहीं रोक पाई। कैकसी ने रावण का निर्माण करने के लिए अपनी पूरी जवानी न्योछावर कर दी। कहते हैं दोस्तों कि कैकसी का
और विशर्वा ऋषि का सबसे बड़ा योगदान था रावण को, जो उसके माता पिता थे, तैयार करने में, क्योंकि कैकसी ने भी बहुत तपस्या करके रावण को पुत्र के रूप में पाया था। और कैकसी चाहती थी कि मेरा पुत्र राक्षस कुल का नाम उजागर करे। और जो कैकसी के पिता थे राक्षस, उनका कुछ नाम था, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है, वो भी चाहते थे कि मेरा नाती पूरे राक्षस कुल का गौरव हो। इन कुछ बुरे सलाहकारों की वजह से भी रावण का अहंकार बढ़ता गया और रावण का अंत में नाश हुआ भगवान श्री राम के द्वारा। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।